बैतूल जिले की प्रथम महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं जिस तरह से अपने आप को लेकर थोड़ी सी लापरवाह रहती हैं, उन्हें किस तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए? गौरी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सा सलाह भी दे रही हूँ जी कि इसके लिए आपको महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का वैसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसा कि वे अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। इसमें केवल ये नहीं है कि आप केवल उनके खाने पे ध्यान दें, उनके हेल्थ पे देने के लिए आपको रेगुलर व्यायाम की ज़रूरत पड़ती है। उसको आपको सिखाना चाहिए कि बच्चों को सुबह से घूमने की आदत डालना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो हैं और एक अपनी लिस्ट बना के रखना चाहिए कि हमको किस समय क्या करना चाहिए और उसी के अंतर्गत अपना काम करना चाहिए। उनको अपने लिए समय देने के लिए ये नियम बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा काम किस समय करें और अपने लिए निश्चित रूप से महिलाओं को 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए देना ही चाहिए। इसमें वे अपनी हॉबी का कर सकती हैं, अपने हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकती हैं, अच्छा व्यायाम कर सकती हैं, अच्छी चीज़ें अपने परिवार को खिला सकती हैं। जो कुछ भी काम करना चाहें वे अपने मनोयोग से करें और आगे बढ़ें। एक लंबा समय आपने महिलाओं के हेल्थ के लेकर काम किया है मैम, लेकिन एक चीज़ आज भी देखने के लिए आती है कि चाहे बात 70 के दशक की हो, चाहे 80 के दशक की हो, चाहे वर्तमान की बात हो, महिलाएं जो हैं अपनी निजी समस्याएं जो होती है हेल्थ से जुड़ी हुई उसे छुपाती हैं, तो वो कई बार बड़ा रूप ले लेती है, उसके बाद सामने आती हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही है कि महिलाओं में ये आदत होती है कि अरे अपने बारे में क्या सोचना, अपने परिवार अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहें, वही अपने लिए सबसे ज़्यादा अपनी कीमती चीज़ें अपन समझते हैं। लेकिन इस चीज़ में जैसे कि खाने की अभी अपन बात करें तो महिला बचा खुचा खाना ही खाएंगी, कहेंगे कि अरे जाने दो, कौन बनाए, अब रहने दो, बच्चों को खिला दिया, हस्बैंड को खिला दिया, परिवार का खाना हो गया, रहने दो। उसके लिए वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको भी वही प्रोटीन देना है जो बच्चों को हमने दिए, हमको भी वही चीज़ की ज़रूरत है जो बच्चों को या हमारे हस्बैंड को ज़रूरत है, हमें भी वही काम करना है जो हमारे बच्चों को करना है। और बच्चों के तो खैर बढ़ने की है, उनकी उम्र रहती है तो उस समय तो हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अन्य सदस्यों को भी जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा खाना मिले, बैलेंस डाइट मिले, खाने में हर चीज़ हो, हर विटामिन हो, खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी अपनी मात्रा में जितनी हमको चाहिए उतनी हो। लेकिन कभी हम लोग नहीं सोचते कि हमारे खाने में हमने क्या खाया। तो इसलिए महिलाओं को अपने खाने के लिए अपने खाने में भी विशेष ध्यान देना चाहिए जी। और अपने हेल्थ के विषय में जागरूक रहना चाहिए। उनको यह भी सोचना चाहिए कि हमें भी अपना हेल्थ को, अपने शरीर को उतना ही मजबूत बनाना है, हमारे शरीर को भी उसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को ज़रूरत है। यकीनन जो महिला है वो परिवार की धुरी है और धुरी यदि घूमती रहेगी तो यकीनन परिवार भी जो है चलायमान रहेगा। हाँ, बिल्कुल केंद्र बिंदु होती है महिला और उसी के केंद्र पे से ही सब कुछ चलायमान रहता है। जी। हमारे साथ हैं आरके मेमोरियल हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर कृष्णा मौसिक जी। मौसिक मैम, महिलाओं में मेनोपॉज की जो समस्या होती है, वास्तव में वैसे देखा जाए तो मासिक धर्म जैसे विषय पे लोग बात ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम होती है उसको लेकर आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो जाने कि जो ये स्टेज होती है वो महिलाओं के लिए किस तरह होती है। थैंक यू गौरी मैम। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है मेनोपॉज। चूँकि मेनोपॉज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारी माताएं जनरली इसको अवॉइड कर देती है ये कहकर कि अरे ये तो नेचुरल है, बट ये नेचुरल नहीं है। ड्यूरिंग मेनोपॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, हॉट फ्लैशेस होना, ये सारी चीज़ें, बार बार यूरिन जाना, यूरिन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम महिलाओं में एक एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे ठीक है बुढ़ापे में होता है, बट ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके कारण हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपना प्रोफेशनल, अपना सोशल चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ
महिलाएं होती है जिनको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, तो वो जैसे कहीं फंक्शन में जाना है तो वो जस्ट मना कर देते हैं कि नहीं यार मुझे प्रॉब्लम है, बट वो उस प्रॉब्लम को पब्लिकली या अपने डॉक्टर के पास या अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास भी जाते नहीं, और अगर जाते भी तो उस चीज़ पे बात ही नहीं करते। तो मैं इस वुमेंस डे पे स्पेशली मैं अपने माताओं के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी कि मेनोपॉज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ को पैरालाइज करती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो उस सिम्टम्स को समझे, उसको नॉर्मल ना समझे और हमारे पास आए, हम उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताएंगे। तो संकोच छोड़िए, डॉक्टर से मिलिए, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। धन्यवाद, थैंक यू। जानते हैं माय भारत की डीवाईसी सुषमा गौली मैम से। मैम जानना चाहेंगे महिलाओं को लेकर कि आज के समय में महिलाओं के लिए क्या ज़रूरी है? मैम, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जैसा कि आपने पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है, तो मुझे लगता है आज के युग में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनना, ये सबसे ज़रूरत की बात है। और इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यह ओनली वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आपको आपके विचार, आप समाज में आपके खुद के विचार प्रस्तुत कर सके, आपकी सोच आपकी अलग हो, ये इसमें बहुत महत्व करता है। तो मैं चाहूँगी कि आज की युवतियाँ, आज की महिला ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बने, सो दैट वह अपने निर्णय खुद बना सके। मतलब आर्थिक रूप से यदि महिला स्वतंत्र होगी तो मजबूत भी होगी, और हमारी परिकल्पना भी यही है कि सशक्त जो समाज है वो सशक्त नारी से ही बनेगा। यस मैम, यस। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ है श्री ओम शक्ति टीवीएस शोरूम की संचालक श्रीमती माधुरी मस्की जी, और मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, किस तरह इस क्षेत्र में कदम रखा और क्या आप देखती हैं आज की महिलाओं में इस सेक्टर में? देखिए, ऐसा है गौरी जी, आज अभी मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ तो मैं ऑटोमोबाइल्स की भाषा में ही बात करूँगी जी, कि जैसे आजकल महिलाएं सिर्फ गाड़ी पे पीछे नहीं बैठती, वो खुद स्टीयरिंग संभालती हैं और खुद अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करती हैं। तो इसी सोच के साथ में श्री ओम शक्ति टीवीएस महिलाओं के सफ़र में उनके साहस के साथ में है, और जिस तरीके से गाड़ी में ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग होता है तो गाड़ी को जहाँ चाहे मोड़ सकते हैं और जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं को अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में होता है कि अपन जिस ऊंचाई पे जा सकते हैं वैसे अपन एक्सीलेटर देके अपनी जो सोच है, अपने सपने जो है उसके साथ में अपन हर ऊंचाई पे जा सकती है महिलाएं, और जहाँ ज़िंदगी अपन मोड़ सकते हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से तो उसी भाषा में बात कर रही हूँ मैं, ब्रेक, एक्सीलेटर। तो लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है हर इसमें, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो जहाँ महिलाओं को रुकना है वहाँ रुकना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर महिलाओं के लिए बस यही कहना चाहेंगे। तो जीवन एक गाड़ी है और महिलाओं को भी अपना स्टीयरिंग खुद संभालना आना चाहिए, ये संदेश आपका है। और बहुत अच्छा जी हाँ, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है और आपका सपना भी बहुत कीमती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और खुद के लिए खड़े रहिए और गर्व से कहिए कि मैं एक मजबूत महिला हूँ। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ है जिले की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा वर्मा जी। मेघा जी, इस समय जिस तरह की परेशानियां महिलाओं को खासतौर से मेंटल हेल्थ को लेकर देखी जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी महिलाओं को जो डिप्रेशन ले लेती है, बार बार डिप्रेस हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है मैम आपका। ये आपाधापी वाला जो दौर है जिसमें महिलाएं बहुत सारी भूमिकाएं निभा रही हैं, अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चल रही हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए, अपने आप के लिए, उनके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सलाह मैं सिर्फ इतना दूंगी कि उनको अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना वो अपने परिवार और प्रोफेशन का रखते हैं। तो कोई एक चीज़ वो ज़रूर अपने जीवन में करे जो उनको करना पसंद है, अपार्ट फ्रॉम उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ।
मतलब खासतौर से होता है ना कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम आनंद से झूमने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो पल जब भी आपकी लाइफ में आता है तो झूमिए झूमिए, उन्हें जिए और उनके लिए समय निकालिए, अपने आप के लिए समय निकालिए, जीवन का आनंद लीजिए। जी। महिलाओं को घर की धुरी कहा जाता है और महिला यदि फिट होगी तो पूरा परिवार फिट होगा। तो महिलाएं अपने आप को फिट कैसे रख सकती है, ये जानते हैं विधि लेडीज़ जिम के संचालक आभा तिवारी जी से। नमस्ते गौरी दीदी, मैं बैतूल में विधि लेडीज़ जिम चलाती हूँ। महिलाओं को फिट करने का काम करती हूँ और मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं एक महिला होके बैतूल की मैक्सिमम महिलाएं मेरे यहाँ पास आती हैं फिट होने के लिए और उनकी इतनी सारी बीमारियों की, तकलीफ़ों की, दर्दों की, सभी तकलीफ़ों से उनको निजात मिलती है। और इतनी सारी महिलाएं आके यहाँ पे एक माहौल इतना अच्छा बन गया है कि उन लोग अपनी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मुझसे शेयर करती हैं जी, तो उनको एक ऐसा माहौल दे रही हूँ मैं कि फिट भी रहे, मेंटली फिट भी रहे, शारीरिक फिट भी रहे। तो लेकिन मैं अब यहाँ सवाल करना चाहूँगी कि जो लेडीज़ विधि लेडीज़ जिम नहीं आ सकती उनको आप कैसे फिट रहने का नुस्खा देंगी? मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ और उनको बताती हूँ कि आप एक तो खान पान पे ध्यान रखिए, तला नहीं खाइए, मीठा ना खाइए और एक जगह कंटिन्यू मत बैठिए। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो घर में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्राउंड में जाके अपना आप को टहल सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही आएँ, आप बहुत सारे तरीके हैं फिट रहने के। तो ओवरऑल महिला यदि फिट होगी तो परिवार फिट होगा, परिवार यदि फिट होगा तो समाज स्वस्थ होगा। यदि आपकी आवाज़ बुलंद है और सधी हुई है तो यकीनन ये भी आपके लिए आय का जरिया बन सकती है। ऐसी एक शख्सियत से मिलवा रही हूँ। आकाशवाणी में कंपेयर है, बैतूल आकाशवाणी में कांचन पात्रिका जी। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह महिलाएं इस ओर जाकर सशक्त हो सकती है। देखिए, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं आगे ना हो। और एक ये जो आवाज़ है अपनी, एक आवाज़ के माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं और वो जरिया हमें स्वयं को खोजना होगा कि किस तरह से हम अपने लिए प्लेटफॉर्म चुनें। अब बैतूल आकाशवाणी की बात करें तो वहाँ जाकर भी आप अपना काम कर सकती हैं, अपनी आवाज़ दे सकती हैं, नए नए प्रोग्राम्स दे सकते हैं। वहाँ इंटरव्यू होते हैं तो उन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। जी, यानी कि अगर आपकी आवाज़ बुलंद है तो आपकी आवाज़ भी आपके लिए आर्थिक सशक्त होने का माध्यम बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वरिष्ठ समाज सेवी संगीता अवस्थी जी हमारे साथ है और जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाओं में डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही है तो किस तरह से योग डिप्रेशन को कम कर सकता है? डिप्रेशन में योग का सबसे बड़ा योगदान है। यदि महिलाएं इसे नियमित रूप से अपनाती हैं और विशेष रूप से जो प्राणायाम की मुद्राएं हैं, ध्यान है, इसे यदि वो करती हैं तो ये अपने जीवन को स्वस्थ और सुचारू रूप से पूरी तरह से निरोगी कर सकती हैं और अपनी डिप्रेशन की समस्या से निजात पा सकती हैं। आपको क्या लगता है आज के समय में महिलाओं के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं का जो वर्क है वो घर से लेकर बाहर सभी जगह है। अपन ये नहीं कह सकते कि एक नियमित क्षेत्र उनका है, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं तो उनका निरोगी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महिला निरोगी है तो समाज निरोगी है, ये मेरा सोचना है। नारी तो नारायणी, और ये नारायणी तभी सार्थक होगी जब वो अपना ध्यान रखेगी। तो आइए जानते हैं ममता मैटरनिटी हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी से कि मैम किस तरह से महिलाएं अपने मेंटल और हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल वो बड़ी इमोशनल होने लगी हैं। तो कैसे अपने इमोशंस पर काबू करें और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें? नमस्ते गौरी दीदी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा मैसेज महिलाओं को इस बार ये है कि हमें अपनी इमोशनल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि अक्सर महिलाएं इमोशनली लायबल होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें काफ़ी हद तक परेशान कर देती हैं। तो इसके लिए वो नियमित व्यायाम, योगा, मेडिटेशन या अपनी हॉबी को कैरी करके अपना इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें हम बच्चियों को शुरू से सिखानी चाहिए कि अपना इमोशनल हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे रखें, कि बहुत आसानी से वल्नरेबल ना बन जाएं सबके सामने। थैंक यू।
प्रधानमंत्री एक्सीलेंस जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय से हमारे बीच में हिंदी विभाग से डॉक्टर अनीता सोनी जी हैं। मैम, जानना चाहेंगे कि एक महिला का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है? एक महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वह शिक्षित होती है तो सफलता के पंख अपने आप निकल जाते हैं और असीम आकाश की वह उड़ान भरने लगती है। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहती है। सबसे बड़ी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है। जब हमारे पास पैसे रहते हैं, हमको अधिकार रहता है कि हम किस प्रकार से पैसे खर्च करें। और महिला शिक्षा के लिए अभिभावक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। उन्हें अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। आज तो वैसे वो समय आ गया है, किसी प्रकार से लड़का लड़की का भेद नहीं करते हैं और मेडिकल कॉलेज में, विधि में, शिक्षा में, चिकित्सा में महिलाएं अपना स्थान प्राप्त कर रही है। कैसे संभव हो पाया है? यह शिक्षा के द्वारा संभव हो पाया। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने हाथ कंगन को आरसी किया गौरी पदम बैठी हैं, यहाँ की मानी हुई पत्रकार हैं, अपना ही सफलता का परचम लहरा रही हैं। तो उनके साथ साथ उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने उनको इतना शिक्षित बनाया कि वह अपनी बात रख सकती हैं। आज हम देखते हैं आज के समय भी जहाँ महिला जो है वह बड़े बड़े कार्य कर रही है, लेकिन जो अशिक्षित महिला है वह है चार दीवारी के अंदर रहकर काम कर रही है। उसे गृहिणी का दर्जा भी नहीं मिल रहा। गृहिणी का मतलब होता है सारा घर ऋणी रहे। बाहर से लोग आते हैं, बोलते तुमने दिन भर क्या किया, क्योंकि वह शिक्षित नहीं है, सिर्फ घरेलू काम कर रही है, बर्तन धुल रही है, आपके कपड़े धुल रही है, पोंछा लगा रही है। यदि वो महिला शिक्षित होती तो इस प्रकार की बातें उसको सुनने को नहीं मिलती कि तुम घर में क्या करती हो, क्या कर रही हो। तो यकीनन शिक्षा वह अस्त्र है जिससे एक महिला सशक्त हो सकती है, और सशक्त समाज का यदि निर्माण करना है तो महिला को शिक्षित होना पड़ेगा। सशक्त समाज महिला के द्वारा ही बनता है, क्योंकि महिला धुरी होती है। वह है कितने ही रूपों में हमारे सामने का काम करती है। जब वह पुत्र को जन्म देती है तो वह माँ बन जाती है। जब वह विवाह करती है तो परिणीता बन जाती है। जब वह पढ़ाई करती है गांव की हेमंतिया से हेमंती कलेक्टर बन जाती है। तो इस प्रकार से जब पति कोई गलत राह में जाता है तो वह उसकी मित्र बनकर उसको सही राह दिखाती है। जब वह अपने बच्चे के कंधे पर बैग रखकर स्कूल भेजती है तो वह एक सफल माँ बन जाती है। तो इसको बैग रखकर स्कूल भेजना और वहाँ से आकर बच्चे को पढ़ाना, यह यदि पढ़ी लिखी महिला है तो संभव है। अन्यथा आर्थिक स्वतंत्रता तो कई लोगों को है, जो मजदूरी कर रहे हैं वही भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन वह शिक्षित नहीं है। तो महिलाओं को शिक्षित बनाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे साथ ही प्रदीपन संस्था के अध्यक्ष रेखा गुजरी जी, और लंबे समय से बालिका शिक्षा, भ्रूण हत्या और तमाम विषयों पर कार्य कर रही है। मैम, आपसे एक सवाल है कि इतने सारे अभियान शासन चला रही है, सख्त कानून लागू हो गए हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं देखने मिल रहे हैं, क्या वजह है? धन्यवाद गौरी बहन और नमस्कार। मैं रेखा गुजरी हूँ, और आपकी जो चिंताएं हैं कि समाज में आज भी जो महिलाओं के साथ विभिन्न तरह की हिंसाएं, अत्याचार जो बढ़ रहे हैं और उससे अभी तक महिलाओं को, बालिकाओं को निजात नहीं मिल रहा है, उसकी वजह जो मैं समझ रही हूँ, आज भी हमारे समाज में पुरुष सत्तात्मक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण जो है कि महिलाएं हो या बालिकाएं हो, वो जो है लगातार उससे प्रताड़ित हो रही है। क्योंकि जो परिवार के जो डिसीजन है, लड़कियों के जो डिसीजन है, चाहे उनकी शिक्षा के हो, चाहे उनके विवाह के हो, चाहे उनके सर्विस के हो, ये सारे डिसीजन में कहीं ना कहीं जो है आज भी हमारे परिवार के जो है वो पुरुष कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। और उसके कारण जो है बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो जो है उनके अंदर जो चीज़ें होती है कि मुझे भी जो है बाहर निकल के स्वतंत्रता के साथ में मुझे कुछ करना है, आगे जाना है, और उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी बाधा महसूस करती है और उसको तोड़ के बाहर जाती है। एक चीज़ है। दूसरा ये है कि अधिकतर जो है महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में जिस तरह से अवेयरनेस चलना चाहिए, लगातार अवेयरनेस चलना, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कम्युनिटी के बीच में लगातार जो अवेयरनेस करना चाहिए, वो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। और कानूनी रूप से जो अवेयरनेस करना चाहिए वो उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिसको करना सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको करे। महिला बाल विकास है या अन्य तरह के जो विभाग है जो महिला और बालिकाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षा विभाग, लगातार स्कूलों में भी इस तरह से अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। तभी शायद ये जो है कि जो महिला हिंसा या बालिका हिंसा पे कहीं रोक लगेगी।
दूसरा है कि मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा जो मीडिया है, मीडिया में जो देखकर और बहुत ज़्यादा एक उम्र है, वो उम्र में जो है अधिकतर जो बालिकाएं जो है उनकी अलग तरह की अपनी एक प्रक्रिया चलती है, और उसमें जो है कि बालिकाओं को जो युवा है या पुरुष है वो उसको गुमराह करते हैं, लालच देते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां फंस जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा करती है। उसको कभी लगता ही नहीं है कि ये मेरे साथ विश्वासघात कर सकता है। और इस तरह से जो है लगातार हम आए दिन देख रहे हैं, चाहे वो बाल यौन शोषण के मामले हो, घरेलू महिला हिंसा के मामले हो या महिला यौन शोषण के मामले हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर हम सब लोगों को मिलके, चाहे शासकीय संस्थाएं हो, अशासकीय संस्थाएं हो, सबको मिलकर हमें लगता है कि काम करने की ज़रूरत है। पंचायतों को भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, पंचायतों को भी गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए, ताकि महिलाओं के साथ और बालिकाओं के साथ जो होने वाली हिंसा है उसको रोकने में हम काम करें, और बच्चों को अधिक से अधिक हम शिक्षा की ओर ले जाएं। और खास करके ग्रामीण बच्चे, ट्राइबल बच्चे, अधिकतर ट्राइबल बच्चियों के साथ ही बहुत हो रहा है, दलित बच्चियों के साथ हो रहा है, जो वंचित समुदाय की बालिकाएं उनके साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। तो ये सब अभी जो वातावरण बना हुआ है उसको रोकने के लिए हम सब लोगों को मिलकर अवेयरनेस करने की जरूरत है। रेखा जी, अवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगी महिलाओं को सुरक्षित रखने में। एजुकेशन मायने रखेगा, और ज़रूरी है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी। आपका बहुत धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय से हमारे बीच में डॉक्टर शारदा द्विवेदी जी हैं। मैम, आज के समय में जिस तरह से युवतियां भटक रही हैं, सामाजिक दृष्टिकोण बदल रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से हम बेटियों को जो है सही राह पे ला सकते हैं? मैडम, आज का जो दौर है नए युग का दौर है, युवा पीढ़ी का दौर है, लेकिन बच्चियां आजकल भटकाव जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता की कमी है। और जागरूकता ऐसी होनी चाहिए जो उनको सही राह पर ले जाए, सही रास्ता दिखाए, सही मंजिल पर ले जाए। तो इसके लिए जो आज मुख्य कहना चाहिए सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसमें बहुत उनके लिए अच्छे मतलब एक अवसर भी हैं और बुरे अवसर भी हैं। बिल्कुल। बच्चियां जैसे आप लीजिए गांव देहात में रहती हैं, उनको ज़्यादा जैसे शहर में आती हैं, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है अपनी लाइफ में देखा है, तो उनको क्या लगता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत सीमित दायरे में होती है। तो उनको लगता है कि हम शहर जाएंगे, हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी घूमें फिरें, हम भी अच्छा मोबाइल लें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। तो उसमें क्या होता है, वो सब उनको मिलता है जब कभी वो शहर पहुंचती हैं नए, या वो जैसे पढ़ने के लिए गांव में 10th या 12th तक स्कूल होते हैं, तो वो कॉलेज जाती हैं शहर में। तो वो जो उनका मेन लक्ष्य, जो शहरी चकाचौंध होती है ना, उसमें उनका भटकाव हो जाता है। वो सोचती हैं कि अच्छे कपड़े पहन लो और माता पिता को तो पता नहीं चलेगा, वहाँ रहो और मोबाइल और अच्छे नए नए फ्रेंड्स बनाओ। उनको नहीं पता होता है कि उसके पीछे का क्या दुष्परिणाम होने वाला है, क्या उनका जो उद्देश्य बनाकर वो एक शहर में एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने आई थी वह वो बखूबी ग्रहण कर पाएंगी। तो वो क्या होता है, एक आध साल तो वो चकाचौंध में ऐसी फंस जाती हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनको जो लगता है कि हम ये जो कर रहे हैं यही सब बढ़िया है, यही जीवन है और इसी में जीवन का भरपूर आनंद है। लेकिन जब एक मोड़ ऐसा आता है कि वो उस राह पर जाकर उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि अब हम ऐसे दो राह पे आ गए हैं कि अब हम या तो आगे बढ़ें, तो वो कहते हैं ना, आगे तरफ जाओ तो कुआं, एक तरफ जाओ तो खाई, अब जाए तो कहाँ जाए। तो कई बार मैंने ये देखा, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि पढ़ाई से भी हाथ धो बैठती हैं। माता पिता जो उनके ऊपर खर्च करते हैं, तो वो सोचती हैं कि अब माता पिता के सामने हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें कि हमने शहर में रहकर क्या किया। और इसके लिए कई बार उनका जो नतीजा सामने आता है वो सुसाइड के रूप में आ जाता है, या गलत संगत में फंस जाती हैं। कुछ ऐसे उनके साथ चक्कर में कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई, या उनके साथ कुछ ऐसी गलत घटनाएं हो जाती हैं
तो उससे क्या होता है, पूरा परिवार प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है, राष्ट्र भी प्रभावित होता है। और आज का जो दौर है उसको आगे बढ़ने का दौर है, तो आगे बढ़ना है, हमको सही राह पे बढ़ना है। यही मैं एक संदेशा देना चाहती हूँ कि आप खुद से आकलन करिए और इसके लिए सही मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम सही मार्गदर्शक अपनाएंगे, गुरु को कहते हैं कि सही मार्गदर्शन होता है, पर जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। वो बशर्ते आप गुरु से मिलें, आप गुरु का ज्ञान लें, तभी आपका ज्ञान संभव है और तभी आपकी शिक्षा भी सार्थक है और बेहतर जीवन की शुरुआत भी तभी हो सकती है। जी, तो भटकाव से यदि आप बचना चाहते हैं तो शिक्षा से लगाव की तरफ बढ़िए, वह आपके जीवन का उद्धार करेगी।